चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं सूर्य कुमार यादव ने फाइनल से पहले क्या कहा टीम और गौतम गंभीर के बारे में। पूरा इंटरव्यू देखिए दोस्तों आप। अब सूर्या, आपने बहुत आईसीसी फाइनल खेले हैं, आईपीएल के भी फाइनल खेले हैं रोहित की कैप्टनसी के अंडर, और पर इस बार वो फाइनल खेलने का प्रेशर आप पे सिर्फ एज अ बैटर नहीं है, लीडर कैप्टन भी है। तो अभी क्या वो एक एडेड प्रेशर देता है कि कभी आपको वो एक बड़ा भाई बनना है ड्रेसिंग रूम में, जो यंगस्टर्स हैं जिनका शायद पहला आउटिंग होगा इतने हाई प्रोफाइल फाइनल के अंदर, तो जो आपकी लर्निंग्स थी जब आप टीम में यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो आप कैसे लेके जाना चाहोगे? और कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपकी आपके अपने पुराने फाइनल्स में रही हो जो आप यंगस्टर्स को दोगे? नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम में तो ज्यादा बात करने देते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी। इन लोग ही डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स। तो मैंने देखा है इनको, सबको जब फ्रीडम मिलता है तो इन लोग अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं एकदम ग्राउंड पे। तो वो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था 5-6 महीने जब मैंने स्टार्ट किया इस टीम को लीड करने के लिए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इधर बड़ा भाई या पापा बन के कुछ नहीं होगा, इधर इनको छोड़ना होगा, कान वान पकड़ के कुछ नहीं होगा इनका, इधर इनको खुला छोड़ना होगा, तभी इनसे बेस्ट मिल सकता है। और वही मैं देखते आ रहा हूँ, हर प्लेयर का अलग अलग स्किल और स्ट्रेंथ्स है। तो जब मैंने, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोला नहीं है, मैंने बात भी की है प्लेयरों से, बट जिनको ऐसा लगता है कि जिनको छोड़ दिया वो परसेंटेज बढ़ते ही गया है स्टार्ट से लेके अभी तक। तो मैंने इतना किसी को बोला नहीं, मैंने यही बोला है सबको कि जैसे आप लोग खेलते हुए आ रहे हो वैसे ही खेलो। स्टेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, अब इंडिया का लोगो लग जाता है उधर, इमोशन अलग आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज बीन सक्सेसफुल फॉर यू, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट। तो वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। और यस, ऑब्वियसली एज अ लीडर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं रहेगा, मैं नर्वस नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ही प्रेशर या नर्वस नहीं रहूंगा तो मेरे से बेस्ट कैसे निकालूंगा मैं खुद का और ऑब्वियसली टीम का भी। तो डेफिनेटली एक एडेड प्रेशर रहेगा ही, और बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, और वो भी इंडिया में। दैट इज अ स्पेशल फीलिंग। उनका बस चले तो वही पैड पहन के आ जाए। नहीं, मंत्रा क्या है, वो बड़े जब भी उन्होंने वर्ल्ड कप्स खेला है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, उनका मंत्रा हमेशा से यही रहा है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको सबका कंट्रीब्यूशन लेना जरूरी है। ऐसे किसी एक या दो प्लेयर की वजह से आप टूर्नामेंट जीतोगे नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप स्टार्ट से देखोगे, या छोड़ो, जब जिम्बाब्वे गेम से हम खेले तो हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया। उसके बाद हम नेक्स्ट गेम खेले सेम वेस्ट इंडीज के सामने, एंड इवन इन द सेमीफाइनल ऑल्सो सब प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया। तो यही चीज़ पे वो हमेशा फोकस करते हैं कि टीम स्पोर्ट में अगर बैटिंग डिपार्टमेंट है तो सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन आना जरूरी है। और मेन ये है कि उन्होंने वो पर्सनल माइलस्टोन वाला फंडा ही निकाल दिया है टीम में से, कि पर्सनल माइलस्टोन पे ज्यादा किसी का फोकस नहीं होगा, इट्स अ टीम गेम। अगर नीचे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट गेम में तिलक ने 7 बॉल में 21 रन बनाए, ऐसा भी कोई नॉक खेलता है, या अगर किसी ने 5 बॉल में 8 रन बनाया है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट समवन गेट्स अ 50 और समवन गेट्स अ 100, वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे लास्ट गेम में हम 7 रन से जीते, अगर क्या पता किसी का 7 रन या 10 रन जिसने बनाया होगा 3-4 बॉल में, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब चीज पे उनका फोकस होता है। टीम गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उनके लिए। तो टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है, अगर किसी को जाके पहला बॉल छक्का मारना है तो मारना है, और अगर लगता है अपना गेम साइड में रख के कुछ और गेम खेलना है तो वो भी खेलना है। तो वही उनकी थियरी है इस टीम में। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है इस टीम में। क्योंकि अगर आप खुद को छोड़ के अगर टीम के बारे में सोचने लग जाओ तो फिर आप सबका गोल सेम ही हो जाता है। जब इतने सारे लोग अगर सेम पेज पे आ गए तो फिर तो पता ही है आपको। सूर्या, बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो। और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये 3 टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा हुआ हमें। तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था उसके लिए। और वो इतनी मेहनत करते हुए आ रहा था, मैंने देखा उसको। जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो वो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा। तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको।